वापस हम अपने लेक्चर की तरफ अगर आए तो लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा देखी थी, लाइक डाटा की कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। उसके बाद हमने पूरा टेबल्स ऑफ डाटा देखे थे। उसके बाद मैंने आपको टेबल से डाटा सेट को सेलेक्ट करना सिखाया था, और जैसे हम उसमें देखे थे कि डाटा सेट के अंदर उसकी एंट्रीज वगैरह का, उसके बाद पार्टीशन फॉर्मेट डाटा, रिकॉर्ड डाटा, ट्रांजेक्शन डाटा, डॉक्यूमेंट डाटा, और जो था वो हमने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल डाटा एनालिसिस वर्सेस डाटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें मैंने आपको डाटा एनालिसिस का सारा प्लान बताया कि डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स का क्या डिफरेंस होता है, और दो स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स देखने के बाद हमने डाटा एनालिसिस स्टार्ट किया था, और हमने उसमें काफ़ी स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंट किए थे। लेकिन लास्ट टाइम जो आपके लेक्चर में लॉन्ग सेशन हुआ था, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही जो है वो कवर करेंगे दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छा, डाटा एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप डाटा इनपुट करते हैं, उसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, और उसकी कुछ ना कुछ आप एक्सट्रैक्टेबल और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आप लेके उससे आप अपने जो बिजनेस इंफॉर्मेशन या बिजनेस डिसीजंस को जो है आप बनाते हैं, और सिंपल आप का जो वो आपके डिसीजंस होते हैं या आपकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी नॉलेज होती है, उसको आप डिफरेंट चार्ट्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में या डिफरेंट ग्राफ्स की फॉर्म में शेयर करते हैं। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस इज अ सिंपल प्रोसेस जिसमें आपने एक डाटा लेना होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, लाइक उसकी क्लीनिंग के, ट्रांसफॉर्मेशन के, और जो आपकी प्री प्रोसेसिंग होती है उसको अप्लाई करने के बाद आप उससे को एनालिसिस उसका करते हैं, और उसकी एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आप उसके डिफरेंट उसके इंटरप्रिटेशंस, लाइक उसके ग्राफ्स, चार्ट्स और इमेजेस वगैरह बना के आप उससे डिसीजन ले सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि जिस तरह हम लोग पास्ट में देखते हैं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कल क्या होगा। इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। और इसको जब हम लोग किसी भी टूल के थ्रू, ऑब्वियसली जो आप अगर देखें कि कल कैसा वेदर था, जो फोगी वेदर था, आज भी फोगी है और कल फोगी होगा, तो इसकी बेसिस पे आपने एनालिसिस कर लिया। लेकिन जब आप बिग डाटा की तरफ जाते हैं, लाइक अगर आपके के पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज की डिफरेंट लोकेशंस का क्या डाटा था, उसका क्या वेदर था, उनकी बेसिस के ऊपर आप उन उन एरियाज का अगर कल का वेदर देखना चाहें, तो दैट विल बी अ लॉन्ग टास्क, और उसके लिए आपको डाटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आज हमारा जो है लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। इसके बाद हमने परसों से प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी है, तो ऑब्वियसली ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमेशा ही बोरिंग होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो बोरिंग पार्ट है हमारा, ये आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डाटा एनालिसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, लाइक आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो इजीली आप असेस कर सकते हैं, कहीं पे भी आप उसकी जो ग्राफिकल फॉर्म्स है या चार्ट्स की फॉर्म है, आप कहीं पे भी किसी भी वक्त बैठ के देख सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स जो है सिंगल क्लिक में क्रिएट कर सकते हैं, अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको पिछली दफ़ा भी एग्जांपल दी थी, लाइक यू आर रनिंग अ सुपर स्टोर। ठीक है, तो आपने सुपर स्टोर में आपने आज की पूरी सेल्स एंड परचेज के लिहाज से देख ली कि कौन सी आइटम्स बहुत ज़्यादा सेल हुई हैं और कौन सी आइटम्स किस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा सेल हुई है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आता है, वो आपसे एग्स खरीदता है, एग के साथ ब्रेड खरीदता है, तो दैट इज़ अ पेयर ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको आज की सेल से पता चल जाएगा कि ब्रेड के साथ एग्स ज़्यादा सेल हुए हैं, तो आप कल की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपने जो आपकी ब्रेड का रैक है उसके बिल्कुल पास ही आपने एक्स का रैक भी रखना है, ताकि आपके स्टोर के अंदर मूवमेंट कम हो और जो लोग आए वो इजीली अपनी
ग्रॉसरी वगैरह परचेज कर सके। तो मसलन आप इस तरीके से अपना ऑपरेशन वगैरह जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एरर्स जो है वो आपके रिमूव हो जाते हैं, और आपकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट रहती है। सो आप अपने डाटा एनालिसिस से अपने किसी भी बिजनेस को बहुत इफेक्टिवली और इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि डाटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट टूल्स कौन से होते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो दीज आर द आप लोगों के लेफ्ट में, लाइक दीज आर द बेसिक टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस एंड दीज आर द एडवांस टूल्स फॉर बिग डाटा एनालिसिस। ठीक है, एक तो आपका नॉर्मल डाटा होता है, लेकिन बिग डाटा उससे भी मसलन बहुत ज़्यादा जो जिसका वॉल्यूम 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल डाटा होता है उसको आप बिग डाटा कहेंगे। ठीक है, अगर आप डाटा एनालिसिस के लिए देखें तो आप आर प्रोग्रामिंग का टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मसलन काफ़ी देर से ये यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो आजकल जो मार्केट में इन है दैट इज टैबलो। टैबलो आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना बहुत इजीली, जस्ट लाइक एक्सेल की तरह आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में आपको ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने पड़ते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन टैबलो में ये सब कुछ आप इजीली कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोग्रामिंग वाली साइड में हैं, तो पाइथन लैंग्वेज है जो कि डाटा डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। देन अगर आप ट्रेडिशनल वे में देखें तो आपकी एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल आपकी एक ट्रेडिशनल वे है जो कि साला साल से डाटा एनालिसिस के लिए यूज होते आ रही है। उसमें भी आपको फॉर एग्जांपल आपने किसी भी डाटा का चार्ट बनाना है तो चार्ट को आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मैनेज करना पड़ेगा, उसके साइज को मैनेज करना पड़ेगा, उसमें आपको तमाम उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक्सेल की बजाय इजी वे में है तो जो इजी वे है दैट इज पावर बीआई। पावर बीआई बिल्कुल एक न्यू फील्ड है। ठीक है, अगर आप लोग जो है अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाह रहे हैं तो पावर बीआई इस वक्त एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इट सेल्फ जो है इट सेल्फ अपवर्क पे फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स इन तमाम के सेपरेट अवेलेबल है। ठीक है, पावर बीआई के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ओपन है। ठीक है, टैबलो के अगर आप देखें तो आप लोग बल्कि इस वक्त आप सबके पास नेट एक्सेस होगा, आप लोग अपवर्क पे जाके देखें। अपवर्क पे आप सिर्फ टैबलो जाके लिखें तो उसकी आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स आ जाएंगी। अगर आप पावर बीआई जाके लिखेंगे उसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स आ जाएंगी डाटा एनालिसिस के तौर पे। जरूरी नहीं है कि आप लोग पहले स्टेप में ही पाइथन के ऊपर आके और पाइथन से बहुत एडवांस लेवल की मशीन लर्निंग की तरफ चले जाएं। आप लोग स्मॉल स्टेप्स भी ले सकते हैं, लाइक आप पावर बीआई जो है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, उस पर डाटा एनालिसिस करना शुरू कर दें। एक्सेल के फेमिलराइजेशन होगी आप लोगों को, लेकिन हम लोग इस कोर्स में जो मेजर कवर करेंगे दैट विल बी पाइथन। ठीक है, उसके बाद अगर आप एडवांस में है तो स्पार्क है, रैपिड माइनर है, क्नाइम है, क्यू है, स्प्लंक है और एसपीएसएस है। ये आपकी ज़रा बिग डाटा के लिए डीलिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप लोग डाटा एनालिसिस में ही अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो सप्लाई चेन से थे, कुछ आईटी बैकग्राउंड से थे, जो सप्लाई चेन वाले हैं वो अगर जो है पावर बीआई के अंदर अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो पावर बीआई की आजकल बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है। पाइथन तो आप लोग इस कोर्स में सीख लेंगे, लेकिन पावर बीआई के लिए डिफरेंट कोर्सेज अलहदा भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डाटा एनालिसिस में मैंने आपको परसों भी बताया था, ये तो मैंने आपको परसों बहुत क्लियरली बता दिया था कि इसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप ब्रॉड वे में देखें तो डाटा प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपका डाटा एनालिसिस यानी कि डाटा माइनिंग का स्टेप आ जाता है, देन डाटा पोस्ट प्रोसेसिंग होती है जिसमें आप लोग अपने जितना भी आपका एनालिसिस होता है उसको ग्राफ, चार्ट्स या इमेजेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे आप हम अगर इनका फर्दर ब्रेक डाउन देखें तो सबसे पहला हमारा स्टेप था डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा अगर आप टोटल देखें तो डाटा एनालिसिस जो है वो आपका, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में शो किया है, डाटा एनालिसिस का जो आपका प्रोसेस होता है उसके 6 स्टेप्स होते हैं। डाटा डिसीजन, लाइक डाटा डिसीजन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि डाटा आपने डाटा सेट को चूज करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट बट एट सेकेंडरी लेवल। उससे पहले आपको अपने क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या डिसाइड करेंगे कि आपने कैगल से जाके कौन सा डाटा सेट लेना है। कैगल पे तो मिलियन और बिलियन ऑफ डाटा सेट्स बने हुए हैं, तो इसलिए आपको जो डाटा सेट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बट एट सेकेंडरी लेवल। उससे पहले आपको अपने क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करना है। लाइक आपने यूट्यूब के चैनल्स का एनालिसिस करना है, या आपने कस्टमर सेगमेंटेशन करनी है, या आपने सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, या आपने क्राउड एनालिसिस करना है, या आपने
वेस्ट एनालिसिस करना है। ऑब्वियसली जब आपको आपके क्वेश्चन का पता होगा फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा डाटा सेट लेना है। ठीक है, अब जब आप डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप डाटा कलेक्शन करेंगे। अब डाटा कलेक्शन के लिए अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल आपने जो है कस्टमर सेगमेंटेशन करनी है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन अगर तो आपने अपने स्टोर की करनी है तो ऑब्वियसली आपको पूरे महीने की सेल्स एंड परचेज का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने किसी क्लाइंट को करके देना है तो आपको उसकी सेल्स एंड परचेज का करना पड़ेगा। अगर आपने सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो सेंटिमेंट एनालिसिस, अगर आपने किसी की सोशल मीडिया का सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो आपको उसकी फेसबुक की जितनी भी पोस्ट होंगी उसका डाटा लेना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज डाटा क्लीनिंग। ठीक है, डाटा क्लीनिंग में आपने सारा डाटा ले लिया, उसके अंदर आपकी नॉइजेज आ सकती हैं, उसके अंदर आपकी आउटलायर आ सकती है। लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए आपने स्टोर की सेल्स एंड परचेज का डाटा लिया है। हो सकता है कि आप जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर सेल एंड परचेज के इनवॉइसेस बना रहे हैं उसमें किसी कस्टमर की इनवॉइस के अंदर कोई एरर आ गया तो वो इनवॉइस आपकी कंप्यूट नहीं हुई, वहां पे आपकी मिसिंग वैल्यूज आ गई हैं या आउटलायर्स आ गए हैं। लाइक आपने जो है इनवॉइस जो है इनवॉइस के अंदर आपने यूनिट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाल दी है, लेकिन यूनिट क्वांटिटी आपने 10 आइटम्स की डाल दिया और प्राइस आपने 1 आइटम की चार्ज की है, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मसला आ गया। तो इस तरह की जो आपकी नॉइजेज है, जो आपकी आउटलायर्स है, उनको आप रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को आप डाटा क्लीनिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ तक जो आपके पहले 3 स्टेप्स है, डाटा डिसीजन, डाटा कलेक्शन एंड डाटा क्लीनिंग, ये आपके फॉल करेंगे डाटा प्री प्रोसेसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्टेज आ जाती है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप डाटा एनालिसिस करेंगे। डाटा एनालिसिस का मैंने आपको उस दिन भी बताया था। लाइक आप नादरा का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, किसी भी स्टोर का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आप सेल्स एंड परचेज का एनालिसिस कर लेंगे कि आज आपकी कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हुई है, और उसकी बेसिस पे आप फिर अपनी जो है, जो आपकी थर्ड स्टेज आ जाती है दैट इज डाटा पोस्ट प्रोसेसिंग। डाटा पोस्ट प्रोसेसिंग में आप क्या कहते हैं, आप अपने डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसकी विजुअलाइजेशन तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स या इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस वगैरह। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर डाटा एनालिसिस। यानी कि कभी भी आपने डाटा एनालिसिस का प्रोसेस करना, प्रोजेक्ट करना हो, तो उसके लिए आपको 6 स्टेप्स जो है वो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन इन 6 स्टेप्स से पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि आपने किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ये आपके डाटा एनालिसिस, इसमें क्या है जो आपका ऑब्वियसली ये 4 स्टेप्स तो वो सेम है, लेकिन लास्ट पे इंटरप्रिटेशन और विजुअलाइजेशन को इस स्टेप के अंदर इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो डाटा एनालिसिस के मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं। उसके बाद अगर आप डाटा एनालिसिस के 6 स्टेप्स के बाद आए तो डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। उसमें आपकी डाटा क्लीनिंग आ जाती है, आपकी डाटा इंटीग्रेशन आ जाती है। क्योंकि आपने प्री प्रोसेसिंग में मैंने आपको क्या बताया कि आपकी 3 स्टेजेस हैं, क्वेश्चन डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन और डाटा क्लीनिंग। ठीक है, अब डाटा क्लीनिंग में अगर आप प्री प्रोसेसिंग में आए, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती है लाइक डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग के बारे में हमने इस स्लाइड को उस दिन बहुत ज़्यादा क्लियरली किया था कि लाइक आपकी कोई भी नॉइजेज या आउटलायर्स आ जाते हैं, लाइक आपकी मिसिंग वैल्यूज आ गई हैं, या आपकी जो है ये जेंडर में आपका मेल और फीमेल होना चाहिए तो ये आपकी इनवैलिड वैल्यू आ गई है। ठीक है, बर्थडे का एक स्पेशल फॉर्मेट है, उसमें आपकी इस कस्टमर जो वैल्यू इनपुट करने वाला जो भी कैंडिडेट था उसने एक इनवैलिड फॉर्मेट के अंदर बर्थडे एंटर कर दिए। तो ये सारी जो है आपकी डाटा क्लीनिंग में आ जाएंगी, लाइक आपका फॉर्मेट, यूनिकनेस वगैरह सब कुछ आप इसमें करेंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया था, और सेशन 1 में था, सेशन 2 में ज़्यादा कम पोर्शन हमने कवर किया था। उसके बाद आपका डाटा इंटीग्रेशन आ जाता है। डाटा इंटीग्रेशन का भी मैंने आपको बताया था, लाइक फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था और लास्ट में भी बताया था कि आपके पास 2 डेटाबेसेस हैं। ठीक है, आपके पास 2 डेटाबेसेस हैं, एक आपकी डेटाबेस है आपकी प्रोडक्ट की, एक आपकी डेटाबेस है आपके कस्टमर की। आपने अपने कस्टमर्स को उनकी ईमेल आईडी के साथ एक यूनिक यूजर आईडी डिफाइन कर दी है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स को आपने उनके प्राइस के साथ एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी डिफाइन कर दी है। ठीक है, अब आपके पास ऑर्डर आया है, ऑर्डर नंबर 93 है, और यूजर नंबर 11 ने प्रोडक्ट नंबर 123 ऑर्डर की है। ठीक है, तो आपका वो खुद ब खुद
इंटीग्रेट होके लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये प्रोडक्ट खुद ब खुद इंटीग्रेट होके लिंक हो जाएगी। इस प्रोसेस को आप डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस में अगर आप देखें, इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है, इसमें आपका ऑर्डर आ रहा है। फॉर एग्जांपल 97 ने जो है प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर 98 है, और उसमें ये आपको बता रहा है कि यूजर आईडी 10 ने प्रोडक्ट जो है 342। तो इस तरीके से आपकी ये, इसको आप डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डेटाबेस हैं, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नेम और उसकी यूनिक आईडी के साथ उसका सिटी नेम मेंशन्ड है। ठीक है, और अब तो वहाँ जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो है आपकी एक्सेप्टेंस रेट है, तो आप दोनों की आईडीज को मैच करके एक आप जो मेजर डाटा सेट बना लेंगे, यानी कि आप मास्टर डाटा सेट बना लेंगे। इसको भी आप डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। लाइक आपके पास ये सेल्स एंड परचेज एंड रिटर्न का, परचेजेस एंड रिटर्न का डाटा सेट है। ठीक है, किसी एक स्टोर की डिफरेंट ब्रांचेस है, न्यूयॉर्क में भी है, शिकागो में भी है, अटलांटा वाशिंगटन वाशिंगटन में है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसने कहा है कि जितने भी आपके न्यूयॉर्क के परचेजेस और रिटर्न है, उसका सेपरेट जो है आपको स्मॉल लेवल पे अगर डाटा सेट दे, तो इसको भी आप डाटा इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन थी। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि जो है आपके पास फॉर एग्जांपल एक नादरा का पूरा डाटा सेट है, उसमें आप देखना चाहते हैं कि सिटी वाइज मेल टू मेल फीमेल रेशो क्या है, यानी कि लाहौर की मेल टू फीमेल रेशो क्या है। तो उसके मुताबिक आप सिर्फ उसमें से दो आप एट्रीब्यूट्स को क्लिक करेंगे, और उन दो एट्रीब्यूट्स को जब आप क्लिक करेंगे तो लाइक आप जेंडर और सिटी के एट्रीब्यूट्स क्लिक कर लेंगे, और उसकी बेसिस पे जो आप एनालिसिस कर लेंगे वो आपकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगी। डाटा नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा रेंज में, लाइक 10,000 से लेके 5 लाख तक की रेंज में, मिनिमम वैल्यू 10,000 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है 5 लाख है, तो उसको आप 0 से 1 के ऊपर जब मैपिंग कर देंगे, तो वो आपकी डाटा नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी। और डाटा रिडक्शन भी आप फीचर सिलेक्शन कर लेते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप डाटा एनालिसिस की डिफरेंट टाइप्स देखें, तो डाटा एनालिसिस की जो आपकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आ जाता है, उसमें आपका इन्फ्रेंशियल एनालिसिस